दोस्तों, डर एक ऐसा एहसास है जो इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे डर हमारी सारी खुशियां और हमारी उम्मीदें भी निगल जाता है। लेकिन क्या डर को जीत पाना मुमकिन है? आज की कहानी आपको यही सिखाएगी कि कैसे अपने मन के डर को हराकर जिंदगी में आगे बढ़ा जाए। कहानी शुरू होती है छोटे से गांव के एक साधारण लड़के राजू से। राजू का सपना था कि वह एक दिन बड़ा होकर गांव का नाम रोशन करेगा, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता गांव में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में काम करती थी। गरीबी ने उनके घर को जकड़ रखा था, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी राजू के मन का डर। राजू पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे भीड़ के सामने बोलने से डर लगता था। हर बार जब स्कूल में मास्टर जी उसे कविता सुनाने के लिए कहते तो उसके हाथ कांपने लगते और गला सूख जाता। उसे लगता कि सब उसके मजाक उड़ाएंगे। धीरे धीरे वह खुद को दूसरों से अलग रखने लगा। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन डर ने उन्हें कैद कर लिया था। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। मास्टर जी ने राजू से कहा, राजू, इस बार तुम्हें हिस्सा लेना ही होगा। तुम सबसे होशियार हो। तुम्हारे बिना स्कूल की टीम अधूरी है। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि यह उसके लिए नामुमकिन है, मगर मास्टर जी ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन असली ताकत उसी की होती है जो डर के बावजूद कोशिश करता है। राजू ने घर आकर मां से कहा, मां, मुझे बहुत डर लग रहा है। सबके सामने बोलने में हाथ कांपते हैं। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तक तुम डर को अपने ऊपर हावी होने दोगे, तब तक तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। राजू ने मां की बात गांठ बांध ली। अगले दिन से वह रोज अपने घर के आंगन में खड़ा होकर भाषण की प्रैक्टिस करने लगा। कभी डर लगता तो वह खुद से कहता, मैं डर के आगे जीत सकता हूं। हर दिन उसकी आवाज में थोड़ा और आत्मविश्वास आ जाता। प्रतियोगिता का दिन आया। मंच पर खड़े होते ही उसका गला सूख गया, पैर कांपने लगे और पसीना आने लगा। उसने आंखें बंद करके मां और मास्टर जी की बातें याद की। डर को हराने का तरीका है उसका सामना करना। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। पहले शब्द धीमे थे, लेकिन हर शब्द के साथ उसका डर कम होता गया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसका भाषण खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राजू के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उस दिन राजू ने सीखा कि डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। डर कोई दीवार नहीं है जिसे तोड़ा ना जा सके। वो सिर्फ एक वहम है जिसे हिम्मत और मेहनत से हराया जा सकता है। समय के साथ राजू ने हर मौके पर अपने डर को चुनौती दी। कभी स्कूल के प्रोजेक्ट्स में, कभी कॉलेज में और बाद में नौकरी में भी। उसने अपने डर को दोस्त बना लिया। आज वही राजू जो कभी मंच पर बोलने से डरता था, एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है। वह अपने गांव के स्कूल में जाकर बच्चों को सिखाता है कि डर से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर हर किसी के मन में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर से हार मान लेते हैं और कुछ लोग डर को हराने का जज्बा रखते हैं।